स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना वायरस की वजह से। आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कॉलेज ने डिसीज़न लिया है कि आपके ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हो। आप घर पे रहें, सेफ़ रहें और अपनी स्टडी करते रहें। मैं आपकी इंग्लिश टीचर कविता आज क्लास 12th की पहली क्लास लेने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोज़ में हमें 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन 7 चैप्टर्स से हमें एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है जो कि 8 मार्क्स का होता है, और उसके बाद इन्हीं 7 चैप्टर से हमें एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आता है जिसके लिए हमें 4 मार्क्स दिए जाते हैं। और इन्हीं 7 चैप्टर के टेक्स्ट से 4 नंबर के वोकैबुलरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है पोइट्री में हमारे पास कुल 10 चैप्टर्स है। इन 10 चैप्टर्स से हमें एक एक्सप्लेनेशन आता है जिसके लिए हमें 8 मार्क्स मिलते हैं, और हमें इन 10 चैप्टर्स से ही एक सेंट्रल आइडिया भी करने के लिए दिया जाता है जिसके लिए हमें 6 मार्क्स मिलते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं जिनसे हमें 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं और प्रत्येक के हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। हमारे पास एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिससे हमें एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आता है जिसे हमें 75 वर्ड्स में करना है, और इसके लिए हमें 8 मार्क्स दिए जाते हैं। तो आज की क्लास हम पोइट्री के फर्स्ट लेसन कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ से शुरू करेंगे, जिसे सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन का सार या चरित्र हम कह सकते हैं। तो सर हेनरी वॉटन ने इस चैप्टर में हमें इस कविता के माध्यम से बताया है कि एक खुशहाल व्यक्ति के जीवन का चरित्र कैसा होता है, उसके क्या गुण होते हैं, और ये एक प्रेरणादायक भी कविता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले स्टेंजा से। तो पहले स्टेंजा में पोएट सर हेनरी वॉटन कहते हैं, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी, कितना खुश है, इज़ ही, वह, बॉर्न और टॉट, जन्म या शिक्षा से, कि वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता, या जो दूसरों की इच्छा अनुसार नहीं चलता या उनके लिए कार्य नहीं करता। हुज आर्मर, आर्मर का मतलब होता है सुरक्षा कवच। इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट ईमानदारी का विचार। कहते हैं हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, सिंपल ट्रुथ सरल सत्य, एटमोस्ट सर्वोत्तम, स्किल मतलब योग्यता। एंड सिंपल ट्रुथ और सरल सत्य ही हिज एटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। तो फिर से ये 4 लाइनें हम देखते हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, कितना प्रसन्न है वह व्यक्ति, बॉर्न और टॉट, जन्म या शिक्षा से। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के लिए कार्य नहीं करता या उनकी सेवा नहीं करता। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी का विचार ही उसका एकमात्र सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, और उसका सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं हम। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, पैशन तीव्र इच्छाएं, मास्टर मालिक। कहते हैं हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, कहते हैं जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, मतलब वो अपने मन की तीव्र इच्छाओं का मालिक नहीं है। हुज सोल इज़ स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ,
कहते हैं और जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, इसलिए वो खुश है। आगे देखिए, कहते हैं अनटाइड। अनटाइड का मतलब होता है मुक्त। ऑन टू द वर्ल्ड विथ केयर। वर्ल्ड विथ केयर मतलब संसारिक चिंताएं। तो अनटाइड ऑन टू द वर्ल्ड विथ केयर, ऐसा व्यक्ति संसारिक चिंताओं से, मोह माया से मुक्त होता है। और प्रिंसली लव, कहते न ही उसे प्रिंसली लव, राजा के कृपा की आवश्यकता है। और वल्गर ब्रेथ, और वल्गर का मतलब है भद्दा, ब्रेथ का मतलब है आलोचनाएं। कहते हैं और न ही उसे भद्दे आलोचनाओं से डर लगता है या उसकी चिंता है उसे। फिर से ये 4 लाइनें हम देखते हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, उसकी मन की तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं हैं। हुज सोल इज़ स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, कहते हैं उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, कहते हैं ऐसा व्यक्ति संसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, कहते हैं उसे न ही राजा की कृपा की आवश्यकता है और वल्गर ब्रेथ, और न ही उसे भद्दे आलोचनाओं से भय लगता है।